अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू IB कोडिंग स्कूल। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 7 में कवर करेंगे फाइल कोलोकेशन, और हम सीखेंगे कि हम प्राइवेट फ़ोल्डर्स कैसे क्रिएट करेंगे ताकि क्लाइंट उनको एक्सेस न कर सके। तो दो चीज़ें हम यहाँ पे सीखेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं, कुछ नोट्स मैंने यहाँ पे बनाए। तो हमारे पास ये लेक्चर नंबर 7 है। दो टॉपिक है हमारे पास, फाइल कोलोकेशन एंड प्राइवेट फोल्डर्स। फाइल कोलोकेशन का क्या मतलब है कि आपने अपनी गुड प्रैक्टिस के लिए फाइल्स को एक ऑर्गेनाइज वे में अरेंज करना है एक फ़ोल्डर में। तो उसके आपके पास दो मेथड है। फर्स्ट हमारे पास मेथड होता है कि आप जिस फोल्डर में जिस आप पेज में हैं उसी फोल्डर में आप फाइल्स को पेस्ट करें और उसे आप एज अ कंपोनेंट आप एक्सेस करें। जैसे अगर हमारे पास एक अबाउट का फोल्डर है, उसमें हमारे पास पेज डॉट TSX एक फ़ाइल है जिसके ज़रिए हमारे पास ये पेज ओपन होगा। अगर उसी के अंदर ही मैं यहाँ पे बटन डॉट TSX की एक फ़ाइल क्रिएट करूँ तो उसको आप एक्सेस नहीं करेंगे, लेकिन एज अ कंपोनेंट आप उसे यूज़ करेंगे। मैं आपको वो प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। फ़िलहाल आप यहाँ पे डेफिनेशन पे गौर करें। तो ये हमारे पास एक फर्स्ट मेथड होता है कि आप उसी फोल्डर में उसी फाइल को रखें। एक और हमारे पास मेथड जो ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं, आप एक कंपोनेंट का फोल्डर बनाएं सोर्स फोल्डर के अंदर, और उसमें आप जितनी भी चाहें आप फाइल्स रखें जिनको आप एज अ कंपोनेंट यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम यहाँ पे रीयूजेबल कंपोनेंट्स कहते हैं। तो ये आप इजीली कंपोनेंट्स के अंदर एक्सेस करेंगे किसी भी आपने अगर पेज में इंसर्ट करवाना हो, तो ये बहुत ही ईजी रहता है। तो हम दोनों मेथड में आपको यहाँ पे बता देता हूँ। फर्स्ट सेकंड वाला हमने पहले भी सीखा था, तो मैं दोबारा दोनों को यहाँ पे आपके लिए रिवाइज कर देता हूँ। ये हमारे पास एक न्यू प्रोजेक्ट है, नेक्स्ट.js का हमने इंस्टॉल किया है। इसे मैं रन करा के आपको यहाँ पे आउटपुट दिखा देता हूँ, npm run dev। तो हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड का यहाँ पे टेक्स्ट आएगा जैसे ही मैं इस URL को एक्सेस करूँगा अपने ब्राउज़र में। तो आप देखें हमारे पास यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ चुका है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ यहाँ पे चलते हैं, फाइल कोलोकेशन। तो मैं क्या करता हूँ, ऐप के अंदर में अगर यहाँ पे एक और पेज क्रिएट करूँ तो पेज के लिए आप हमेशा फोल्डर क्रिएट करते हैं। मैंने अबाउट के नेम से एक फ़ोल्डर क्रिएट किया और उसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूँगा पेज डॉट TSX। तो आप अबाउट के इस पेज को इजीली ब्राउज़र में एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं इसमें यहाँ पे कुछ कोड लिखूँगा ताकि वो हमारे पास शो हो जाए जब हम अबाउट के पेज पे जाएं। तो मैंने इसका नाम अबाउट पेज रखा है, कर्ली ब्रेसेस, और मैं यहाँ पे रिटर्न करवा दूंगा स्मॉल ब्रैकेट के अंदर एक डिव, और डिव के अंदर मैं यहाँ पे H1 अबाउट पेज। तो हमारे पास सिंपल ये टेक्स्ट है, यहाँ पे शो हो जाएगा जब हम अबाउट के पेज पे जाएंगे। तो मैं यहाँ पे देखें स्लैश प्रेस करके मैं स्लैश लिख के मैं यहाँ पे अबाउट लिखूँगा तो मेरे पास यहाँ पे देखें अबाउट पेज यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, अबाउट पेज के अंदर ही एक और फाइल क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक बटन की फ़ाइल क्रिएट करता हूँ, बटन डॉट TSX, और इसमें भी हमारे पास सेम कोड होगा। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करेंगे और इसका मैं नेम भी यहाँ पे चेंज करूँगा, इसको मैं यहाँ पे बटन कर दूँगा। इस तरह हम रिटर्न करवा देंगे एक डिव, और उसके अंदर मैं यहाँ पे H1 यहाँ पे लिखूँगा, या बल्कि मैं बटन यहाँ पे लिखूँगा, और उसके अंदर मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम, या मैं इसे अबाउट अस कर देता हूँ, अबाउट अस।
तो कुछ भी आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, बस ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, और इसे मैं थोड़ी सी स्टाइलिंग करूँगा ताकि ये बटन की तरह दिखे। तो बैकग्राउंड कलर में इसका 600 रख रहा हूँ, और पेडिंग को यहाँ पे 2 कर देता हूँ। अब मैं अगर यहाँ पे ब्राउज़र में आपको दिखाऊं, देखें हमारे पास ये बटन शो नहीं हो रहा, क्योंकि ये फोल्डर में तो है हमारे पास अबाउट के, लेकिन पेज डॉट TSX में जो होता है वही आपके पास क्लाइंट को शो होता है। तो अगर मुझे क्लाइंट को यही पेज शो करवाना है तो सिंपल मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँगा और ऊपर यहाँ पे इंपोर्ट कर दूँगा बटन फ्राम ./बटन, क्योंकि ये उसी फोल्डर में है। अब मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, देखिए हमारे पास यहाँ पे ये बटन शो हो रहा है। इसको थोड़ी सी और स्टाइलिंग देते हैं, राउंडेड में से कर देता हूँ LG, और मार्जिन में से दे देता हूँ X एक्सिस पे 2। देखिए हमारे पास ये बटन की तरह शो हो रहा है। तो हमारे पास ये फर्स्ट मेथड था, इसमें आप जितनी चाहे फाइल्स बना सकते हैं, उनको आप ऐसे ही रीयूज़ कर सकते हैं उसी अबाउट के फोल्डर में। अब मैं आपको यहाँ पे सेकंड मेथड दिखाता हूँ। अगर मैं फाइल ये यहाँ से मूव करके मेरे पास एक कंपोनेंट का फोल्डर है, उसमें मैं अगर यहाँ पे पेस्ट करूँ जो कि सोर्स के अंदर ही है, तो मैं यहाँ पे इसे लेके जाता हूँ और मैं यहाँ पे इसे मूव कर दूँगा। अब हमारे पास ये कंपोनेंट के अंदर है। अब हमारे पास देखिए यहाँ पे एरर शो करा है, मैं कंट्रोल स्पेस प्रेस करता हूँ, देखिए हमारे पास ये इंपोर्ट हो चुका है। इस बार आप देखें @components के फोल्डर में गया है, उसके बाद उसने बटन यहाँ पे एक्सेस किया है। ये खुद ब खुद आपके पास VS कोड कर देता है, वरना आपको यहाँ पे मैन्युअली करना पड़ेगा। अब देखें हमारे पास ये इसमें कंपोनेंट्स के अंदर आप जितनी चाहे यहाँ पे फाइल्स ऐड कर सकते हैं, फिर उनको आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो मैं आपके अगर एक और फाइल यहाँ पे क्रिएट करूँ input.tsx, और इसमें मैं यहाँ पे कुछ कोड लिख लेता हूँ। तो आप जितनी चाहे आप कंपोनेंट्स में लिखेंगे तो आपके लिए यहाँ पे इजी रहेगा। आपको पता होगा कि मेरे पास पेज कौन से हैं और कौन से मेरे पास ये कंपोनेंट्स हैं, और उसको आप किसी भी पेज में यूज़ कर सकते हैं, जैसे अबाउट हो गया, कॉन्टैक्ट हो गया। इस तरह अगर हमारे पास एक और मैंने यहाँ बनाया है इनपुट, इसको मैं यहाँ पे स्टाइलिंग देता हूँ, बैकग्राउंड कलर इसका मैं यहाँ पे ग्रीन कर देता हूँ, और पेडिंग को मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ। अब इसको किसी भी पेज में आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आके दोबारा अबाउट के पेज में से यूज़ करूँगा। H1 के बाद सिंपल मैं यहाँ पे इसे टैग के अंदर यहाँ पे जो सेल्फ क्लोजिंग टैग है उसके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। देखिए हमारे पास ऊपर ये इंपोर्ट भी हो चुका है खुद ब खुद, वरना आप मैन्युअली भी कर सकते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे ये इनपुट शो हो रहा है। इस तरह आप इजीली कंपोनेंट्स में जितने चाहे आप फाइल्स क्रिएट कर सकते हैं और उनको आप किसी भी पेज में यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये फाइल कोलोकेशन का कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। दोबारा से आप नोट्स को ज़रूर गो थ्रू करें। वीडियो के स्टार्ट में मैंने दिखाया है, ये हमारे पास नोट्स हैं, तो इनमें मैंने यहाँ पे ये सिंपली पूरी जो कहानी है इसे डिस्क्राइब किया है। सेकंड भी हमारे पास एक बहुत इजी सा कंसेप्ट है, प्राइवेट फोल्डर। यानी अगर आपको किसी फोल्डर को प्राइवेट करना है, यानी फोल्डर्स के अंदर जो भी आपके पास फाइल्स हैं उनको प्राइवेट करना है, तो आप वो कैसे करेंगे। सिंपली आप क्या करेंगे, उसी फोल्डर जिनको आप प्राइवेट करना चाहते हैं उससे पहले आप सिंपली अंडरस्कोर यहाँ पे लिखेंगे अंडरस्कोर, और उस फोल्डर का नेम तो आपके पास वो प्राइवेट हो जाएगा। इसी तरह उस फोल्डर के अंदर जो भी आपके पास फोल्डर्स होंगे या फाइल्स होंगे वो सारी आपके पास एक्सेसिबल नहीं होंगी यूज़र के लिए, जैसे ही वो उस पेज पे जाएगा। तो हम वो प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो मैं यहाँ पे आपको चलता हूँ और आपको ये प्रैक्टिकल करा के दिखा देता हूँ, ताकि आप और इजीली समझ जाएं और बाद में आप ये नोट्स देख सकते हैं।
तो मेरे पास आप देखें अबाउट का एक मैंने फाइल बनाई है, ये हमारे पास फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास पेज डॉट TSX है। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, अबाउट से पहले अंडरस्कोर यहाँ पे लगाता हूँ। अब मैं अगर आपको यहाँ पे लेके जाऊँ, देखिए हमारे पास ये 404 पेज यहाँ पे एरर आ चुका है। तो इसे मैं नेम भी चेंज कर देता हूँ, अंडरस्कोर अबाउट कर देता हूँ, ताकि जो हमारे पास फोल्डर का नेम है वही मैं यहाँ पे लिखूँ, तभी आपके पास यहाँ पे ये एरर आएगा। क्योंकि ये अब प्राइवेट फोल्डर हो चुका है, उसके अंदर जो भी आपके पास फाइल्स होंगी वो प्राइवेट हो जाएंगी। अगर मैं दोबारा इसे हटा दूँ और आपको यहाँ पे दिखा दूँ, देखिए हमारे पास ये दोबारा से ये शो हो जाएगा। इसी तरह इसके अंदर जो भी आपके पास और फोल्डर्स होंगे वो भी आपके पास है प्राइवेट हो जाएंगे। अगर मैं इसी के अंदर एक और फाइल बनाऊं, यानी एक पेज बनाऊं, तो कॉन्टैक्ट का मैं पेज बनाता हूं और उसके अंदर मैंने यहाँ पे पेज डॉट TSX और उसमें मैं यहाँ पे कुछ कोड लिख लेता हूँ। अब हमारे पास अबाउट के अंदर कॉन्टैक्ट का पेज है। तो ये कंसेप्ट भी आप समझ लें, अगर प्राइवेट फोल्डर के अंदर और आपके पास पेजेस हैं तो वो उनको हम एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। तो सिंपल मैं यहाँ पे कुछ कोड लिख लेता हूँ, कॉन्टैक्ट पेज। अब मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाऊँ, अबाउट स्लैश में यहाँ पे कर देता हूँ कॉन्टैक्ट, तो देखिए हमारे पास ये पेज शो हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे से प्राइवेट नहीं किया। अगर हमें यहाँ पे अबाउट को प्राइवेट कर देता हूँ, सिंपल मैं रीनेम करके अंडरस्कोर यहाँ पे लगाता हूँ, तो आपके पास ये काफ़ी टाइम लेगा। तो आप प्रोजेक्ट को क्लोज करके फोल्डर में जाके आप भी रीनेम कर सकते हैं, वरना आपके पास ये काफ़ी टाइम लगेगा। तो मेरे पास यहाँ पे रीनेम हो चुका है अबाउट का फोल्डर। अगर मैं आपको दिखाऊं, देखिए हमारे पास यहाँ पे एरर आ चुका है, यानी कॉन्टैक्ट के पेज को भी मैं एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि ये प्राइवेट फोल्डर में है। तो दोबारा मैं इसे हटा देता हूँ अंडरस्कोर, और अगर मैं आपको रिफ़्रेश करके दिखाऊं, देखिए अब हमारे पास ये शो हो रहा है। अगर मैं आपको कॉन्टैक्ट को यहाँ पे प्राइवेट कर दूं, तब आप सोचें कि अबाउट का पेज जो होगा वो एक्सेस होगा या नहीं। कॉन्टैक्ट का तो नहीं होगा डेफिनेटली। अबाउट का देखें, अबाउट का हम एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हम प्राइवेट कर रहे हैं उनके अंदर जो आएंगे वो प्राइवेट हो जाएंगे या वो खुद प्राइवेट हो जाएगा। बाकी आपके पास जो पेजेस हैं वो एक्सेस हो जाएंगे इजीली। तो ये हमारे पास एक कंसेप्ट था, उम्मीद है आपको ये समझ आ चुका होगा। बहुत ही इजी वे से मैंने आपको डिफ़ाइन करके समझाया है, और ये नोट्स भी है, आप इन्हें ज़रूर गो थ्रू करें तो आपके और कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, फाइल कोलोकेशन एंड प्राइवेट फोल्डर्स इन Next.js। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 8 में आपके लिए और टॉपिक्स लाएंगे, ताकि आपके Next.js के कंसेप्ट क्लियर होते जाएं। तो ज़रूर इसे गो थ्रू करें और ख़ुद से ट्राई करें और उसे प्रैक्टिस करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।